नमस्ते, गुड इवनिंग, राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? आप सभी का एस्ट्रो भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी आज हमको फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं उनका भी दिल से स्वागत है। आप सभी अपना अमूल्य समय लेकर हमारे साथ उपस्थित हैं। आपके समय, सहयोग और स्नेह के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आज हम फिर से जुड़े हैं बीएनएन की एडवांस प्रिडिक्टिव क्लास के साथ, जिसमें हम ये जानेंगे बीएनएन क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम इससे अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और हम इस क्लास में आगे जाके क्या क्या सीखने वाले हैं। हम इसमें A to Z सीखने वाले हैं। यहाँ से बीएनएन सीखने के बाद में आपको कहीं से भी बीएनएन का कोर्स करने की कोई भी नीड नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आज हमारे साथ हैं आदरणीय एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर जी, जो कि बीएनएन एक्सपर्ट हैं और IATF प्लस का एक्सपीरियंस लेके हमारे साथ उपस्थित हैं। सर बीएनएन पढ़ाते भी हैं और सर बीएनएन की कंसल्टेंसी भी लेते हैं। सर का बीएनएन पे कमांड अमेजिंग है। राधे राधे सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सभी से राधे राधे करते हैं, देन आप स्टार्ट कीजिए। सभी को राधे राधे। राधे एवरीवन। राधे सभी को राधे जय गुरु श्री जी। लाल वगैरह। राधे राधे। राधे राधे ओम नमो नारायण। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे राधे। राधे 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 जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते सर, राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक बस है। आपकी कृपा है, ईश्वर की कृपा है, बस चला आशीर्वाद है सर। और क्या। ऐसे ही आप लोग आते रहें, जुड़ते रहें। जरूर जरूर। मैं आपके साथ में कुछ जो बीएनएन से संबंधित जो भृगुनंदी नाड़ी है, हाँ, इनसे संबंधित कुछ ना कुछ नया आपके सामने लाता रहूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और बस मैं चाहूंगा कि जितने भी अभी इस वक्त वेबिनार में लोग उपस्थित हैं, सब एक बार अपना कैमरा सभी से निवेदन रहेगा कि कैमरा जरूर ऑन रखें। कैमरा ऑन होने से क्या होता है कि बहुत एक अपनापन सा लगता है आमने सामने देख के बात करना। और अगर कैमरा ऑफ रहता है तो बड़ा अजीब सी ऑकवर्ड सी सिचुएशन लगती है कि लग रहा है, ऐसा लगता है कि इसे दीवार के सामने बैठ गए हैं और सिर्फ बोले जा रहे हैं। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या किसी ऐसी स्थिति में हैं कि जिसमें आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते तो ठीक है, वरना सभी से मैं ये चाहूंगा कि कैमरा ऑन करके ही बैठें। क्योंकि मैं अपने हर एक वेबिनार में एक चीज जरूर बोलता हूं पहले, कि अगर आप डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं रखेंगे तो आप कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे। कैमरा ऑन होता है, सामने बैठते हैं, कैमरा ऑन होने से वीनस अट्रैक्ट होता है, आपका एक्टिव होता है। और वीनस एक्टिव होगा ना सर, तो माया भी आएगी। अगर आप कैमरा ऑफ करके बैठते हैं तो अभी मान के चलिएगा आपके जीवन में पैसे से संबंधित हमेशा समस्या बनी रहेगी, क्योंकि कैमरे ऑन करने का मतलब है वीनस को एक्टिवेट करना। तो इसीलिए सभी से मैं ये कहता हूँ हमेशा कि कैमरा ऑन करके बैठे। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मिलके इस विषय पे बात करना, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में भृगुनंदी नाड़ी है जो विषय है, ये एक नवीन विषय है ज्योतिष का। बहुत से लोग इस विधा के बारे में जानते नहीं हैं, क्योंकि सबने वैदिक सुना है, केपी सुना है, पाराशरी जो चलती है वो सुना है, लेकिन ये बीएनएन जो विधा है इसके बारे में लोगों को पूर्ण जानकारी नहीं है अभी। तो मैं इसीलिए समय समय पे उपस्थित होता हूँ ताकि आपको इस नवीन विषय के बारे में कुछ बता सकूं।
देखिए, नवीन तो हमारे नॉर्थ के लिए है ये। सबसे प्राचीन विधाओं के अंदर, ज्योतिष की सबसे प्राचीन विधाओं में से भृगुनंदी नाड़ी जो है एक विधा है। ज्योतिष में करीब करीब आज के समय में कुछ लुप्त हो गई और कुछ प्रचलित हैं। करीब करीब 175 से ऊपर ज्योतिष की अलग अलग विधाएं हैं। और उन विधा में से एक जो विधा है वो है भृगुनंदी नाड़ी। भृगुनंदी नाड़ी जो है, जो हमारे सप्तऋषि हैं उनमें से ही एक ऋषि हैं, ऋषि भृगु, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। और उन्होंने ज्योतिषीय सूत्रों को अपने द्वारा अपने ग्रंथों में इसको उल्लेख किया। जनरली नॉर्थ के अंदर एक नाड़ी का जब भी नाम आता है तो लोग एक ही नाड़ी को समझते हैं खाली, वो है अंगूठे वाली अगस्त्यार नाड़ी। सबको यही लगता है कि जाएंगे थंब इम्प्रेशन देंगे, फिर थंब इम्प्रेशन के बाद में उसके थ्रू ही वो हमारी बारे में जानकारी निकालेंगे, और इसी विधा से लोग आपके भविष्य, भूत और वर्तमान देख सकते हैं। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी के अंदर आपका D1 चार्ट, जो आपका लग्न कुंडली होती है, सिर्फ वही प्रमुख है खाली। और उसी चार्ट से आप अपने जीवन के सभी घटनाओं का, भूत का, वर्तमान का और भविष्य का, सभी का जान सकते हैं। ये बहुत सरल और बहुत सटीक एक विधा है। इस विधा के अंदर आप सिर्फ बहुत ज़्यादा मैथमेटिक कैलकुलेशंस ना करते हुए भी बहुत जल्दी और बहुत सटीक प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं। कहा ही जाता है हमारे समाज में, एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है कि ज्योतिष जो है ये जन्मों जन्मों का विषय है। और ये कह दिया जाता है कि एक जन्म में आप ज्योतिष नहीं सीख सकते, ना ही आप ज्योतिष बन सकते हैं। लेकिन ये जो है ये एक मिथ है। ज्योतिष की अलग अलग बहुत सी विधाओं के अंदर से बीएनएन एक विधा है जिसमें आप बहुत आसानी से और कम समय के अंदर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत अच्छी प्रिडिक्शन पे जा सकते हैं। अच्छा, एक निवेदन करना चाहूंगा कि कंटिन्यू कैमरे मूव कर रहे हैं, कैमरे को एक जगह कांस्टेंट रखें। कैमरा अगर लगातार मूव होता है, हिलता है ना, तो उससे क्या होता है कि फोकस जो है वो आउट होता है। आप लोगों से निवेदन है कि एक स्थान पे बैठ जाएं, कैमरे को, अपने मोबाइल को या कैमरे जो भी है उसको फिक्स कर लें, क्योंकि बार बार लगातार आपका कैमरा हिलता है तो स्क्रीन जो है ना पूरी शेक करती है। और उस वजह से क्या होता है कि फोकस जो है बार बार उसी की स्क्रीन की तरफ चला जाता है, तो कंसंट्रेशन जो है वो टूट जाता है। मैं आपके साथ आज जिस विधा के बारे में बात करने आया हूं वो है भृगुनंदी नाड़ी। इसके अंदर मैथमेटिकल पार्ट्स बिल्कुल ना के बराबर है। अगर इसमें आपको पूर्व का कोई ज्ञान नहीं है ज्योतिष का, तब भी आप इसको विधा को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको विधा को सीखने के लिए या प्रिडिक्शन करने के लिए आपको पहले कई साल की मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेरे साथ 2 से ढाई महीने का समय सीरियस होके देते हैं तो मैं इस चीज के लिए आपको बिल्कुल अश्योर कर सकता हूं कि आप इतने समय के बाद ही किसी भी कुंडली को देख सकेंगे, उसमें बैठे हुए ग्रहों की कॉम्बिनेशन को समझ सकेंगे, कौन से प्लैनेट अच्छे हैं, कौन से प्लैनेट बुरे हैं, किस प्रकार से आप ग्रहों के योग से आने वाली घटनाओं के बारे में और पूर्व में हुई अपनी घटनाओं के बारे में आप बहुत आसानी से झांक पाएंगे।
क्योंकि अगर हमारे यहाँ जो विधा चलती है उसमें कई मेथड हैं। जैसे वैदिक एक एस्ट्रोलॉजी है। वैदिक का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो बहुत मैथमेटिकल है, और उसके अंदर आपको पहले कुंडली, फिर लग्न कुंडली के साथ में D9 चार्ट, D7 चार्ट, षोडश चक्र जो बनता है, अपने 16 जो चार्ट बनते हैं उसको देखना, दशा को देखना, महादशा को देखना, अंतरदशा को देखना, प्रत्यंतर दशा को देखना, सूक्ष्म दशा को देखना, प्राण दशा को देखना किसी भी इवेंट के लिए। फिर कभी कभी नक्षत्रों में चले जाते हैं, उपनक्षत्रों में चले जाते हैं। इतना करने के बाद में बहुत लंबा समय आपका किसी इवेंट को देखने के लिए खर्च हो जाता है। इसी प्रकार से केपी है। केपी के अंदर जो विधा चलती है उसके अंदर नक्षत्रों का मेन रोल है। नक्षत्र है, उपनक्षत्र है, नक्षत्र स्वामी को देखते हैं, उसके उपस्वामी को देखते हैं, तब जाके किसी इवेंट के बारे में हम जान पाते हैं। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी की खूबसूरती ये है कि इसमें सिर्फ आपको 9 जो प्लेनेट हैं हमारे माने गए हैं, 7 प्लेनेट जो दृश्य हैं और 2 प्लेनेट ऐसे जो अदृश्य हैं, राहु और केतु। कुछ थोड़ा बहुत राशियों का ज्ञान और भावों का ज्ञान अगर आपको हो गया तो इसी से आप बहुत इजी वे में प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि आप अगर 2 से 2.5 महीने का समय मेरे को देते हैं या मेरे साथ रुकते हैं या मेरे से सीखते हैं, तो मैं इस चीज के लिए आपको अश्योर कर सकता हूं कि आप इतने समय में आप आराम से अपनी कुंडली के बारे में, अपने जितने परिचित हैं उनकी कुंडली के बारे में, और आपके जीवन में हुई घटनाएं पूर्व में और भविष्य में, उन घटनाओं के बारे में आप बहुत आसानी से जान पाएंगे। क्योंकि इसमें हमारे एक कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में 9 प्लैनेट बैठे होते हैं। उन प्लैनेट के कॉम्बिनेशंस को मिला के ही हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। इसीलिए ये विधा जो है बहुत सरल भी है और बहुत सटीक भी है। इसको जानने के लिए आपको बहुत कुछ झांकने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है कि आपको बहुत कुछ देखना पड़े। अब मैं इसको प्रारंभ इस तरीके से करता हूं। अभी इन क्लास में करीब करीब 55 पार्टिसिपेंट हैं, और आई थिंक सभी एक्टिव होंगे। मैं आपको एक सूत्र बताता हूं जिसमें मुझे कुंडली देखने की आवश्यकता भी नहीं है। आप देखिए, अपनी अपनी कुंडली सभी को याद होती है कि आपकी कुंडली में अगर सूर्य पहले भाव में बैठा है तो आपके ऊपर क्या वर्क का जो बोझ है, काम का जो बोझ है, बहुत ज्यादा नहीं है? क्या आपका उस काम के बोझ से सिर दर्द नहीं रहता है? क्या आपके साथ में ये समस्या है कि आपके बोलने की वजह से आपके संबंधों में कहीं ना कहीं कड़वाहट आ जाती है? अगर ये सूत्र आपकी कुंडली में किसी की भी लग रहा है तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। मीनल मैम उनको एक एक करके अनम्यूट करेंगी। जी सर। सिर्फ इतना सा देखना है खाली आपको, आपकी कुंडली के अंदर, लग्न के अंदर जो पहला भाव होता है उसमें क्या सूर्य बैठा है, और सूर्य बैठने की वजह से क्या आपके सिर में दर्द या भारीपन रहता है? काम का बोझ आपको जल्दी थका देता है? और आपके बोलने की वजह से आपके रिश्ते क्या खराब नहीं हो रहे हैं? इसमें मैंने कोई भी आपका डिटेल नहीं मांगी है, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी। सिर्फ इतना सा देखना है आपको कि सूर्य जहां बैठा है लग्न में क्या इस तरह की स्थिति बनती है या नहीं बनती है। मैम सुनीता जी को अनम्यूट कीजिएगा एक बार। जी सर। जी मैम बोलिए। राधे राधे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, राधे राधे जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा। मैंने पहली बार आपकी क्लास ज्वाइन की है इस बार, आपका स्वागत है। लेकिन जो आप बता रहे हैं
बिल्कुल सेम सब कुछ मेरे साथ है ये। बिल्कुल होगा, मैं यही कह रहा ये हूँ। दोस्त बहुत जल्दी खराब होते हैं, किसी से बनते ही नहीं अच्छे। समझ, क्योंकि आप क्या है, स्पष्टवादी हैं। सूर्य अगर आपके लग्न में बैठ गया, किसी के भी आदमी स्पष्टवादी होता है, सीधे सीधे शब्दों में बात करता है, घुमा फिरा के बात करना आपको नहीं आता। पता नहीं क्या होता है, भाषा ऐसी है क्या है समझ में नहीं आता, रिलेशन बनते ही नहीं अच्छे, मैं बिगड़ जाते। देखिए, सूर्य राजा है, सूर्य राजा होता है, और राजा का काम होता है कि निष्पक्ष रूप से बात करना। इसी Yes. यही नेचर आपका है, आप भी बिल्कुल निष्पक्ष होके जो बात सही लगती है आप उसको बोल देते हैं। लेकिन सर सामने सामने वाले को बुरी लगती है। सामने वाले को बुरी लग जाती है, क्योंकि सीधी सीधी बात किसी को पसंद नहीं आती है। घुमा यस सर। फिरा के शुगर कोट करके कोई बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को। यस सर। इसी वजह से ही दिक्कत है, और इसी सर वजह से और भी आपके में प्लेनेट बैठे भारीपन हुए रहता हैं होगा। फर्स्ट हाउस में, और भी प्लेनेट साथ में बैठे हुए हैं, मेरे 4-5 ग्रह एक साथ हैं। देखिए, वो सभी प्लेनेट जो बैठे हुए हैं ना, उन सभी का प्रभाव आपके ऊपर, आपके जीवन में पूर्ण रूप से बना हुआ है। सन है, मून है, मार्स है, शनि है। अच्छा, एक चीज सब। बताइए, आप हर चीज में चौकन्ने रहती हैं बहुत। यस सर। आपकी आंखें दाएं बाएं घूमती रहती होंगी, एक जगह रुकती नहीं है। बिल्कुल नहीं। कौन क्या ये कर रहा है, कैसे, कहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब। क्या हो रहा है, ये शनि का प्रभाव है। और 10 नंबर की ही राशि से वो है मेरी कुंडली। तो ये मैं यही आपको मैं धीरे धीरे यही सिखाऊंगा कि आपका सिर्फ प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ है, उसी से आपकी कुंडली डिकोड हो जाती है। अब इसमें देखिए, ना मैंने आपसे कोई डिटेल मांगी, ना मैंने यस। आपसे कोई राशि पूछी, ना मैंने आपसे ये पूछा कि आपका कौन से लग्न की कुंडली बन रही है। 10 नंबर का लगन है मेरा। सिर्फ मैंने आपको ये कहा कि आपके लग्न में अगर सूर्य बैठा है तो ये स्थिति है, शनि बैठा है तो ये स्थिति है, और ये नैसर्गिक रूप से आपके अंदर ये गुण आएंगे ही आएंगे आपके अंदर। और सर लाइफ में बिल्कुल भी मतलब सक्सेस ही नहीं मिलती है, इतना कुछ सीखने के बावजूद मई की मई स्टक है। वो रीजन ये है कि देखिए, सूर्य, चंद्रमा और शनि जब तीनों और एक साथ टिका के बैठ जाते हैं, मार्स। आपका जन्म अमावस के आसपास हुआ होगा। हाँ 16 जनवरी, हाँ आसपास ही हुआ है। बिल्कुल, यानी अमावस में और आपके आपके जन्म उसके अंदर एक दो दिन का ही फर्क होगा खाली, ऐसा ही है हाँ। है ना। तो वहां जब भी शनि, चंद्रमा और शनि एक जगह पे आके मिल जाते हैं, वहां पे थोड़ी सी तकलीफ बढ़ जाती है। अच्छा सर। और भृगुनंदी नाड़ी में हम दो प्लेनेट को मिला के इनकी प्रिडिक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपके फादर जो थे, वो अपने काम के सिलसिले में बहुत घूमते होंगे, ट्रैवल करते होंगे काफी, हाँ घूमते बहुत थे। बहुत घूमेंगे। अब देखिए कि इसमें कुछ भी नहीं पूछा मैंने, आपके फादर का भी निकल के आ गया। लेकिन वो घूमने का बहुत शौक थी उनकी, लेकिन घूमने का बहुत शौक था, बहुत बहुत घूमते थे। शौक, बहुत घूमते होंगे, क्योंकि सूर्य पिता होते हैं, शनि कर्म होता है, और चंद्रमा यात्रा होती है। तो ऐसे में पिता जो होते हैं काम के लिए बहुत घूमते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं। काम के लिए तो नहीं, वैसे मतलब उनको घूमने का बहुत शौक था। रहेगा, रहेगा, बिल्कुल रहेगा, वही कह रहा हूँ, ट्रैवल करेंगे करेंगे। और उनको अपना रोजगार सेट करने में भी बहुत तकलीफ आई होगी। हाँ बहुत। जब सेट होता था तभी कोई प्रॉब्लम ऐसी आती थी, तभी मास्टर प्रॉब्लम प्लान होगी। करते थे, दुकान अभी टूट जाती थी। अब बताइए कि इसके अंदर कुंडली आपकी है, और आपके पिता के बारे में इतना कुछ निकल रहा है, कुंडली यही तो जाते तो चल जाता है। बहुत कुछ प्रॉब्लम चलता है। और इसमें मैंने कुंडली आपकी देखी भी नहीं है अभी तक, तो मैंने सिर्फ आपसे दो या तीन प्लेनेट पूछे, और उसी से आपके बारे में, जीवन के बारे में मालूम चलना शुरू हो गया है उससे। सर एक बात पूछ सकती हूँ, जैसे यदि जी सर। जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। एक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का अगर हैंड रेज हो, किसी को अगर इस बारे में पूछना हो, बिल्कुल आप बिल्कुल हैंड रेज करें, मैं बिल्कुल यहाँ मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए आया हूँ, आप लोगों की क्वायरीज मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा इसके अंदर। कांति सर, बिल्कुल आता हूँ, एक बार मैं आशा जी का प्रश्न ले लूँ, आशा जी प्लीज फिर कैमरा ऑन फिर आपका कीजिए। लेता हूँ।
मैम आशा जी को म्यूट कीजिएगा एक बार। जी जी सर। राधे राधे मैम, बोलिए। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। सर मेरी 5 नंबर की लगन है, पर हम्म। और वैसे मेरा जो डेट वाइज मूलांक मेरा 8 है और भाग्यांक 9 है। मैं न्यूमरोलॉजी की बात ही नहीं करूंगा इसमें। अच्छा, पर 5 नंबर की लगन है और वैसे मेरी राशि जो है एरीज है। नहीं, मुझे जो इतनी आवश्यकता नहीं है। आप बताएं कि सूर्य आपका लग्न में है या नहीं है। नहीं है, नहीं है, सूर्य लगन में नहीं लेकिन है। फिर भी एक चीज बताऊं, जी घर में आपकी चलती बहुत है। जी क्योंकि लग्न जो है आपका लियो जी। है, सिंह। सिंह जी लग्न है। तो जी। आप शेर की तरीके से हर चीज को अपनी रखती हैं और अपने परिवार में अपनी बात मनवा लेती हैं। ये तो बिल्कुल सही है। निकलेगा ये। अब देखिए, इस यही कह रहा हूं कि मैं वो पर कुंडली की पर आवश्यकता ही पर नहीं सर, पड़ेगी। पर सही बात ही मनवाते हैं, गलत बात पे जोर नहीं डालता। भाई राजा है ना। राजा गलत जी बात क्यों मनाएगा। जो बात सही होगी उसी के लिए बोलेगा वो। जी सर, बिल्कुल। ये बिल्कुल निकले। ऐसे यही खूबसूरती यही निकलती है इसमें। मैम एक बार कांति सर को कीजिएगा एक बार, अनम्यूट कीजिए। कांति, ओके सर, एक मिनट। कांति सर प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। जी सर, एक सेकंड। राधे राधे सर, बोलिए। हाँ, राधे राधे। सर मुझे राधे ये राधे। पूछना था, सूर्य आपने कहा वो कौन से राशि का चाहिए, उच्च है या नीच है या हम हाँ, जी। कौन? बीएनएन में सर कोई भी ऊंच और नीच का नहीं होता। अच्छा 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 अच्छा। बीएनएन में ये खूबसूरती ये है हाँ इसकी कि इसके अंदर हम किसी भी प्लैनेट को उच्च का और किसी प्लैनेट को नीच का नहीं मानते। हाँ। उसका प्लेसमेंट कैसा है वो महत्वपूर्ण है नहीं, बस। सिर्फ लग्न में हमने सूर्य देखना है, बाकी कुछ नहीं। हमें किसी के अभी भी हम सिर्फ लग्न ये देख रहे हैं। राशि में सूर्य कहाँ है। हाँ, हमें वो नहीं देखना, सिर्फ देखना लग्न में सूर्य है, वो तो किस बस राशि वो, का है। हाँ हाँ वो मेष का है या हाँ, तुला का है, इससे तुला कोई का है, फर्क कोई नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है सर, पड़ेगा। उसे कोई ठीक है। प्रभाव नहीं पड़ेगा सर। मैं गॉट आपको इट। एक चीज और, आपने जो प्रश्न किया बहुत खूबसूरत है। देखिए, सबको कुछ ना कुछ नया मिलेगा इससे आज। हाँ हाँ। सूर्य हम्म। किसी भी राशि का हो, अच्छा। अगर वो सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ है हम्म। तो उसके रिजल्ट खराब होंगे। ओहो, अच्छा। सूर्य अगर सप्तम भाव में बैठा है तो उसके रिजल्ट हाँ खराब होंगे। हाँ। राशि चाहे वो उसकी उच्च की क्यों मेष राशि में बैठ जाएगा तब भी रिजल्ट खराब देगा। अच्छा, मतलब वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आएंगे, ऐसा बहुत कहे? सारी चीजों में दिक्कत आएगी सर। अच्छा, बिजनेस बोलो, जो भी कुछ है, हम 7th हाउस से देखते हैं, उसी में बताइए। बिल्कुल। देखिए, हाँ। हम मैं आपको दो बता रहा हूँ कि हम इसके अंदर सिर्फ काल पुरुष की कुंडली को कंसीडर करते हैं। अच्छा सर, अच्छा सर, गॉट इट। और काल पुरुष की हाँ कुंडली में जो प्लेनेट की पोजीशन है, जिस घर के वो मालिक हैं, वो हाँ। नैसर्गिक मालिक हैं। अच्छा अब आप चाहें इसको किसी भी राशि में किसी भी लग्न में घुमा लीजिए इसको, उस घर के वही स्वामी रहेंगे हमेशा। उनकी प्रॉपर्टीज अच्छा। वहां मिलेगी ही मिलेगी। मतलब लाल किताब जैसे ही हो गया सर, उसमें भी राशि के तो लाल ये किताब में भी बिल्कुल, हाँ, जैसे वैसी उसमें लग्न कुंडली कुंडली होगी। लेते हैं ना, हाँ ये सर। बिल्कुल वही वही चीज इसमें भी आती है। हाँ लेकिन इसमें हाँ, लाल किताब में रेमेडीज का एक अलग सेक्शन है। वो तो ठीक है। लेकिन इसमें बीएनएन के अंदर वो कहते हैं कि कर्म से ही चीज कटती है, हाँ, रेमेडी से चीज नहीं कटेगी। बिल्कुल ठीक है। आप किसी चीज को धीरे और हम्म, तेज कर सकते हैं। आपके हाँ सिर में दर्द है, आप एक गोली ले लीजिए, 1 घंटे के लिए हाँ, रिलीफ मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आपको उस सिर दर्द को सही करना है तो आयुर्वेद का पूरा पंचकर्म लेना पड़ेगा, तब जाके बीमारी का समाधान मिलेगा। हाँ, समुद्र नष्ट हो जाएगी। और इसमें ये कहते हैं कि पूजा पाठ हाँ। मंत्र, ये हम्म, आपका वो विधान है जिससे आप उस चीज को नष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा अच्छा। ये कर्म के ऊपर डिपेंड है सारी। कर्म के ऊपर है। हम्म। ये विधा जो है वो कहती है कर्म से ही आप अपने कर्म को काट सकते हैं। बिल्कुल ठीक। इतना फर्क है लाल किताब और इसमें। लाल किताब कहता है कि उड़द की दाल डाल दो, मूंग की हाँ दाल डाल दो, हाँ। कड़ा पहन लो, हम्म। चांदी का तांबे का। लेकिन हाँ, सर, प्लेनेट इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो एक इतनी छोटी छोटी रेमेडी से वो अपनी जगह छोड़ते नहीं है। अच्छा।
आपको इंस्टेंट रिलीफ दे देंगे बस थोड़ी देर के लिए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसमें। नहीं, बारिश का पानी लाके रखो और स्मशान घाट का, ये क्या क्या दुनिया भर के बाप रे बाप रे। नहीं, वो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है सर। नहीं है, कौड़िया जलाना, कहाँ कुछ करना, क्या कर। सर देखो, अरे हर साइंस अपनी जगह है, हाँ, उसकी अपना रेमेडीज अपना अपनी जगह है, वो भी न्यूमरोलॉजी। खूबसूरती है, देखिए लाल किताब की भी बहुत खूबसूरती है ना। अच्छा। लाल किताब जो जोशी जी ने बनाई थी 1934 से लेके 1952 के बीच में इनकी किताबें आई थी, है ना। और उन्होंने क्या किया, ये सबसे नवीन विधा है ये। उन्होंने क्या किया कि जो अलग अलग पद्धतियों की खूबसूरती थी सबको उन्होंने एक साथ इकट्ठा किया और उस लाल किताब में डाला। तो सर इसीलिए वो क्या है, वो विधा जो है वो रेमेडियल पार्ट के लिए है। सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी जी। कांतिलाल सर। लाल किताब की जो रेमेडीज है ना, अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली, ठीक है, चाहे वैदिक में कोई रेमेडीज नहीं होती है, ठीक है, कर्म कांड जो अपना होता है कि मंत्र कर लो, पूजा पाठ कर लो, वो सब चीजें होती हैं। आप देख लो, चाहे न्यूमरोलॉजी साइंस हो, चाहे कोई भी साइंस हो, अगर रेमेडी देने की बात आती है, क्योंकि क्लाइंट को बोल दिया कि तुम्हारा सूर्य 7वें भाव में, तुम्हारे ये बहुत सारी तकलीफ है, तो वो बोलेगा वो तो ठीक है, मुझे ही पता है तकलीफ है, आपने ग्रह देख के बताया, मैंने बिना ग्रह देख के मुझे पता है कि मेरी लाइफ में तकलीफ है। तो वहां पर रेमेडीज ही काम करती हैं। तो लाल किताब की रेमेडी, और लाल किताब अपने आप में एक पूरा साइंस है, उसकी अपनी महत्ता है। जैसे हमारे प्लेटफॉर्म में न्यूमरोलॉजी सिखाई जाती है, उसकी अपनी महत्ता है। जयश्री मैम टैरो कार्ड सिखाती हैं, वो भी 100% काम करता है। सब चीज अपनी जगह काम करती है। आपको कौन सी चीज अट्रैक्ट कर रही है और क्या चीजें कर रही है, वो मायने रखते हैं। ये सारी विद्याएं हैं, साइंस है। कोई भी ऐसे उठ के नहीं आ गया कि भैया ये चीज हो रही है। इट्स अ कंप्लीट एंड 100% साइंस। ईच एंड एवरीथिंग इज अ साइंस, जिसको आज की तारीख में साइंटिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं इस सब चीजों को, कि भैया ये चीजें काम कैसे करती हैं। तो जैसे अभी सर ने आपको एक चीज बताई, सर का जो ये कोर्स है के बारे में मैं डिटेल में बता देती हूँ। कुछ लोग चैट में कोर्स की फीस पूछ रहे थे। तो ये कंप्लीट 2 महीने चलने वाला है कोर्स, जिसमें सर बीएनएन का बेसिक, एडवांस, कंप्लीट सिखाएंगे जब तक प्रिडिक्टिव लेवल आ जाएगा, जब आप प्रिडिक्शन कर पाओगे। जैसे अभी सर ने सिर्फ एक ग्रह से प्रिडिक्शन किया। ये कोर्स 25 तारीख यानी कल से स्टार्ट हो चुका है। कल इसकी फर्स्ट डे क्लास थी। ये कोर्स वीक में 3 डेज होने वाला है, मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे। क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सेशन है, 100% प्रैक्टिकल क्लास है, कि एक दिन आप सीखो, एक दिन आप प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट डे क्लास में आओ, वापस सीखो, फिर प्रैक्टिस करो, सीखो, फिर प्रैक्टिस करो। तो कल इंट्रोडक्शन क्लास ही थी, थोड़ा सा बेसिक क्लास हुआ है। जो भी ज्वाइन करता है उसको रिकॉर्डिंग ये मिल जाएगी। क्लास का जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 9999 है। जो इकट्ठा नहीं पे कर सकते हैं वो मुझे 5,000 की 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, या आपको और भी इजी वे में चाहिए तो 3333 3 टाइम्स आप पे कर सकते हैं। एक अभी कर सकते हैं, एक 15 डेज बाद करना है, फिर 15 डेज बाद आपको 3333 पे करना है। पेटीएम, जीपे और फोन पे नंबर है 9549721666 पर पे कर सकते हैं। नीचे एक यूपीआई आईडी भी मेंशन है, आपके पास स्कैनर भी अवेलेबल है। और आपको इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9119117057 पर। इस क्लास की रिकॉर्डिंग, जैसे आज क्लास हो रही है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 11 बजे तक आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्लास खत्म होने के बाद, यानी 2 महीने जब कंप्लीट हो जाएगा, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 25+ क्लासेस लगने वाली हैं, जो 2-2 घंटे की क्लास होने वाली है। बहुत अच्छा 50 घंटे से ऊपर का एक कंटेंट है जो आपको मिलने वाला है, जिसमें कंप्लीट बीएनएन के बारे में सर आपको सिखाने वाले हैं। क्लास कंप्लीट होने के बाद 1 साल तक आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी व्हाट्सएप ग्रुप में। एक्टिव वाला 3 महीने तक आपका सर का सपोर्ट रहेगा। उसके बावजूद भी सर आपको 3 महीने बाद भी आपको इसके अंदर आंसर करेंगे, पर वो टाइमली होगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है कनेक्ट कर सकता है
9119117057 पर। सर थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता दीजिए, फिर थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं कि इसमें जी टॉपिक्स क्या रहते हैं कोर्स में। टॉपिक है बिल्कुल। मैं देखिए मैं आपको बता दूं कि बीएन में क्या क्या चीज कवर की जाती है। सबसे पहला जो नाड़ी ज्योतिष है, इसका परिचय, इसका ओरिजिन, 12 राशियां, 12 भाव और उनके अंदर बैठे हुए जो 9 प्लैनेट हैं उनके बारे में जानकारी, उनके कारक तत्वों के बारे में जानकारी, क्योंकि बीएनएन पूरी तरीके से कारक तत्वों के ऊपर ही चलती है। तो उसके बारे में डिटेल में कारक तत्व बताए जाएंगे सभी के आपको, जिससे आप चीज़ों को कोरिलेट करके जोड़ के उनका संबंध किस तरीके से बनता है वो निकालना सीख सकें आप। जन्म कुंडली बनाने के किस तरीके से जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है वो सिखाया जाएगा इसके अंदर आपको। इसमें आपको पूरा ये बताया जाएगा कि किस तरीके से वक्री ग्रह कार्य करते हैं, जब ग्रह परिवर्तन करते हैं वो किस तरीके से परिवर्तन होता है उनका, क्योंकि दो ग्रहों का कई अक्सर अपन देखते हैं राशि परिवर्तन होता है कि बृहस्पति जो है वो बुध की राशि में बैठ गया और बुध जो है वो बृहस्पति की राशि में बैठ गया। तो कब इन दोनों के रिजल्ट चेंज हो जाएंगे और कब ये अपना पूर्ण रिजल्ट देंगे वो बताया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण योग जो बनते हैं जैसे धन योग, धर्म कर्म योग, अनुसुईया योग, कलाकार योग, शिक्षा योग, प्रेम विवाह योग, अशिक्षा योग, व्यापार का योग या नौकरी का योग, ये कैसे बनते हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा। कोई साधु संत कैसे बन जाता है वो बताया जाएगा। कर्मनाश कैसे होता है, किस वजह से आदमी का चलता हुआ कारोबार नौकरी छूट जाती है, इसके क्या योग होते हैं वो बताया जाएगा। डाइवोर्स किन किन कारणों से होता है, पति पत्नी के संबंध जीवन में कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे या खराब रहेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति के आने से पारिवारिक जीवन किस तरीके से खराब हो जाता है वो योग बताया जाएगा। कलंक योग, गाड़ी वाहन मकान कब बनेगा आपका ये इसमें बताया जाएगा। आपका शादी अरेंज होगी या लव मैरिज होगी ये भी निकलेगा। विवाह से पूर्व संबंध और विवाह के बाद में जो संबंध रहते हैं व्यक्ति के वो योग भी बताए जाएंगे आपको इसके अंदर। शिक्षा, संतान होगी तो कैसी होगी, पहले लड़का होगा या लड़की होगी ये मालूम चलेगा इसके अंदर आपको। आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या फिर आप सरकारी नौकरी में जाएंगे या प्राइवेट जॉब में जाएंगे या बिजनेस करेंगे ये बताया जाएगा। बच्चे का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है आपके ये बताया जाएगा। फैक्ट्री योग, पार्टनरशिप योग कि कब कब आपकी लाइफ में कौन कौन सी इवेंट्स होंगे, कब कब घटते हैं। आपकी जीवन की जो यात्रा है आपके जन्म से लेके अभी तक जो चल रहा है, साल दर साल आप खुद निकाल सकते हो कि आपका ये साल कैसा रहा और वो साल कैसा रहा था, ये सब आप उसमें जान पाएंगे। देवी देवताओं के स्वरूप, क्योंकि ये एक बहुत नवीन विषय है, इससे आप जान पाएंगे कि कई बार होता है कि हनुमान जी की पूजा करते करते कुछ समय बाद में अचानक व्यक्ति के मन में शिव जी की पूजा का भाव जाग पड़ता है। ये सब प्लैनेट की वजह से होता है। जो गोचर में प्लैनेट जो मूव कर रहे हैं ये निर्धारित करते हैं कि कब आप किन देवी देवता की शरण में चले जाएंगे। कोई आदमी हनुमान जी का भक्त था और हनुमान जी को छोड़ के राधा कृष्ण का भक्त बन जाता, राधे राधे करता है वो कब इनकी शरण में चल जाता है। वो योग कौन कौन से होते हैं, दुर्घटना का योग कब बनता है, बीमारियां कब आती हैं, इस प्रकार से ये। और इसके साथ में कुंडलियां भी बीच बीच में लगाई जाएंगी। किसी की पर्सनल कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जाएगा, इसमें हम कुंडली लगाएंगे इवेंट के हिसाब से। बस आप लोगों की मेहनत और जो मैं पढ़ाऊं उसको ध्यान रखें, आप 2 से ढाई महीने में इवेंट निकालने तक पहुंच जाएंगे। ये सब इसमें कंटेंट रहेगा इसके अंदर पूरा।
कोर्स कंटेंट आपको बताया मैंने, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें और आएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना बता दिया तो इतना ही आएगा। जिस जिस दिन जो जो चीज मुझे नई लगेगी आपको बताने के लिए, इसमें और नई नई चीजों को मैं ऐड ऑन करता चला जाऊंगा आपके साथ। यानी आप ये मान के चलिए कि इतने कम समय में जब आप लोग सिर्फ बेसिक सीख पाते हैं, मैं आपको बेसिक टू एडवांस तक ले जाऊंगा इन सब चीजों में। इसीलिए आज की डेट में बीएनएन बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत सटीकता से इवेंट तक आपको ले जाता है। अगर आपका कुछ कंटेंट से रिलेटेड, कुछ हिस्से से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज करें, मैं आपकी सभी क्वेरी का आंसर करूंगा। सर एक दो पहले चैट के क्वेश्चन ले लेते हैं ना। हाँ जी, एक बार आशा जी नीता से मैम बोल कुछ रही है रेमेडीज भी बताएंगे। मैडम कंप्लीट मतलब कंप्लीट समस्या तो बताने वाले, आपको खुद ही पता है कि आपकी लाइफ में ये समस्या है, हमें तो समाधान बताना है। समाधान के लिए। भाई समस्या तो आपको जानते ही हैं, मैं आपको बता भी दूंगा तो कहूँगा हाँ ऐसा होता है। समाधान क्या है इसका, वो रेमेडीज भी साथ साथ चलेंगी इसके, और आप खुद अपनी रेमेडीज खुद डिजाइन कर सकते हैं इसके अंदर। सर एक इसमें क्वेश्चन अपने है अपने योग खुद क्या, डिजाइन कर सकते हैं। सर इसमें एक क्वेश्चन है, क्या ज्योतिष से आने वाली घटना को रोक सकते हैं? देखिए नहीं, ऐसा कोई विधान नहीं है। आप फॉर्चून टेलर हैं, फॉर्चून रीडर हैं, आप किसी भी तरीके की घटनाओं को ना बना सकते हैं ना हटा सकते हैं। ये जरूर है कि उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। आप एक जयपुर दिल्ली हाईवे के ऊपर आप चल रहे हैं, 100 की स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है, आपको ज्ञात नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अगर आपको वहां कोई साइन बोर्ड लगा दिख जाए जिसमें ये लिखा हो कि 2 किलोमीटर आगे रोड कच्ची है, तो आप अपनी गाड़ी को नियंत्रित कर सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं ताकि आपको कोई इंजरी ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी जो है वहां से उड़ती हुई निकल जाए और वो रोड वहां से आपके रास्ते में आए ही नहीं। वो रोड आएगी, लेकिन स्पीड कम होगी, आपको धक्के कम लगेंगे, आपको परेशानी कम होगी, और आप उस समय को निकाल पाएंगे। और कोई ये बोले कि वहां से आपकी गाड़ी को सब जंप कराया जाएगा और 500 मीटर आगे तक पहुंचा दिया जाएगा, वो हिस्सा ही आपके हिस्से में नहीं आएगा, ये पॉसिबल नहीं। इवेंट है तो होगा। सर एक क्वेश्चन और है, मैम विल सर टीच पास्ट लाइफ कर्मा, बीएनएन का पार्ट है ये? देखिए पास्ट लाइफ कर्मा में आपको बता दूं, बृहस्पति की यात्रा देखी गई है, इसी से आपका आगे का जीवन देखा जाता है। किसी भी आप व्यक्ति के आपको पिछले जन्म में देखना है तो बृहस्पति को उससे पिछले भाव में लेके जाएंगे, और जिन जिन प्लैनेट के साथ उसका संबंध बनता है वहां पे वो आपको पूर्व जन्म का उससे ज्ञात किया सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं मैं कि पिछले जन्म में झांकने से आप अपने इस जन्म के कर्मों को नहीं काट सकते, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ था उसी वक्त सब कुछ निर्धारित कर दिया गया था कि आपके जीवन में पिछले जन्म के कर्मों के साथ जो आप करते आए हैं वो इस जन्म में आपको भुगतना है। सर एक बीए क्वेश्चन और है, जी सर जी। हमें कैसे पता होगा प्लेनेट कहाँ है? अरे यही तो सिखाएंगे आपको। मैं एक्चुअली चाहती थी कि आप ही जवाब दो, इसीलिए मैंने बोला। भाई आप क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? आप इसलिए तो आए हैं कि जान सके कि कौन सा प्लैनेट कहाँ है, क्या काम कर रहा है, आपके जीवन में कौन कौन से हर्डल्स आने वाले हैं, किस किस तरीके से आप सचेत होके। देखिए मैं आपको कहूँ कि सर आपके आने वाला 1 साल अच्छा नहीं है, कर्म के लिए आपके अच्छा नहीं है, व्यापार के लिए आप अच्छा नहीं है। अभी से आप अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप अपने जितनी भी आपकी बचत है, आप अगर 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आप उसमें से 10 से 15 हज़ार रुपए जोड़ना चालू कर देंगे। 1 साल के अंदर आप अपने पास में कम से कम 1.5 से 2 लाख तक आप इकट्ठा कर लेंगे, जो कि आने वाले जो समय है आपका जो खराब आने वाला है, वहां अपने आप हाथ को टाइट करके आप उस बुरे समय को निकाल सके। ज्योतिष सिर्फ यही दिखाता है, आपको आगे की राह दिखाता है बस वो।
कि आपका समय कैसा है, क्या है, किस तरीके से आप सचेत होकर चल सके। जी सर, थोड़ा पढ़ाई पे कंटिन्यू करते हैं ना। हाँ जी। जी सर। और एक क्वेश्चन था कि फीस कितनी है, तो फीस तो 9999 है, मतलब 9999 है। पर आप उसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में पे कर सकते हैं, वो हम आपको कंफर्टेबली वो चीज सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं कि आप 3333 अभी पे करें, फिर 3333 आप 15 दिन बाद, फिर 3333 नेक्स्ट 15 दिन बाद, 2 महीने का कोर्स है। जी सर, एक सेकंड, एक क्वेश्चन आया। टाइमिंग 8:15 बजे। एक सेकंड, एक बार वापस से बता देती हूँ। जी। टाइमिंग 8:15 से 10:15 तक क्लास चलेगी, लगभग 2 घंटे क्लास चलेगी। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 25 रहेंगी। कंप्लीट BNN सिखाया जाएगा। क्लास मंडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे होने वाली है। इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग, रिकॉर्डिंग, PDF, PDF जो बेसिक PDF है वो आपको मिलेगी। इलिबरेशन प्रैक्टिकल वो आपको खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक मैसेज ड्रॉप कर दो 9119117057 पर। दूसरा, इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग है मैडम, नेक्स्ट बैच 2 महीने बाद ही होगा ऑब्वियसली ना, इस सब्जेक्ट का। और सन्नी जी, नेक्स्ट बैच नेक्स्ट मंथ 2 महीने बाद होगा। अगर आपको इन सब की रिकॉर्डिंग चाहिए, सर एक सेकंड, जी। नेक्स्ट बैच 2 महीने बाद होगा। अगर आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए जो अभी सेशन चल रहा है, तो आपको एस्ट्रो भारत के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। मैं अभी आप लोगों को एक चैट का, व्हाट्सएप चैट ग्रुप का एक लिंक देती हूँ, उसको आप ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। 1 सेकंड सर, मैंने भेज देती हूँ, तब तक आप करवा दीजिए आगे। जी। देखिए, BNN का जो पूरा बेस है, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सिर्फ 3 प्रकार की ही कुंडलियां हम कंसीडर करेंगे। इसके अलावा चौथी चीज कंसीडर नहीं की जाती है। पहली होती है कालपुरुष की कुंडली, जिसको आपको हमेशा अपने मस्तिष्क में बिठा के रखना है कि कालपुरुष की कुंडली क्या है। वो कुंडली क्या होती है वो मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। उसी को हम बेस रख के उसके बाद आपका जो जन्म कुंडली है, आपका जो चार्ट है, D1 चार्ट वो लेंगे, और आज की डेट का जो गोचर है, जो प्लैनेट्स का मूवमेंट है, उसको लेंगे। इन्हीं चीजों को लेके हम दिनों में होने वाली घटनाएं, महीने में होने वाली घटनाएं और उस साल में होने वाली घटनाएं सब जोड़ी जाती है। सिर्फ इन 3 चीजों से आप जब कॉम्बिनेशन बनाना सीख जाएंगे, तब कोई भी इवेंट, चाहे वो शादी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे जॉब हो, सब आप निकाल पाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हम लेते हैं वो बृहस्पति को लेते हैं, शनि को लेते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है जीव कारक है, आप हैं, शनि आपका कर्म है। इसमें प्लैनेट वाइज चलेगा। जैसे सूर्य है, सूर्य से हम सरकार देखते हैं, सूर्य से हम पिता देखते हैं, सूर्य से अपना पहला पुत्र देखते हैं। चंद्रमा से हम मन देखते हैं, चंद्रमा से यात्रा देखते हैं, चंद्रमा से हम भोजन देखते हैं। इस प्रकार से प्लैनेट्स के बारे में इनके कारक तत्व सिखाए जाएंगे आपको। अब जैसे कि मैम का सवाल था, उसमें उन्होंने पूछा कि मैंने कहा कि आपके फादर जो थे वो ट्रैवल करते होंगे। अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे बना था आपको समझाता हूं। मैंने सूर्य से उनके पिता को लिया और चंद्रमा से यात्रा को लिया। तो जब भी सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे होंगे, ऐसा व्यक्ति के फादर जो है वो ट्रैवल लवर होते हैं। उन्हें काम के लिए या पर्सनल उनको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। यहीं पे अगर सूर्य की जगह
मंगल बैठा होता, तो मैं ये कहता, जो जिसकी भी कुंडली है, मैं कहता आपके छोटे भाई को खाना पीना बहुत पसंद है, उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा। यहीं अगर मंगल की जगह बुध होता, बुध और चंद्रमा का संबंध होता, तो मैं ये बोलता कि बुध आपकी बहन है, आपकी बहन को घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। अगर ये कोई जातक होता तो उनके बारे में प्रिडिक्शन करता, तो मैं कहता कि आपकी पढ़ाई में कोई ना कोई स्थान परिवर्तन अवश्य हुआ होगा, या आपने पढ़ते पढ़ते अपने कोई ना कोई सब्जेक्ट बीच में चेंज जरूर किए होंगे, क्योंकि चंद्रमा यात्रा का भी कारक है, चेंज का भी कारक है, स्थान परिवर्तन का भी कारक है। इसमें छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत आसानी से जिन्हें समझा जा सकता है, और उनके साथ कॉम्बिनेशन बना के बहुत इंस्टेंट उसमें प्रिडिक्शन की जा सकती है। इसमें किसी भी तरीका जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं किया जाता। ना हम ये देखते हैं कि आपको इसके लिए किसी और चार्ट में जाना पड़ेगा, दशा में जाना पड़ेगा, अंतदशा महादशा, कुछ नहीं। किसी भी जातक की कुंडली में अगर बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध बन गया, तो हम कहेंगे कि आपको घूमना बहुत पसंद है, यात्रा बहुत पसंद है। आपका जन्म किसी पानी वाले स्थान के आसपास हुआ होगा, आपके जन्म स्थान के आसपास कोई ना कोई वाटर बॉडी जरूर होगी, चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे कुआं हो, चाहे बोरिंग हो, चाहे कोई एक पानी की टंकी क्यों नहीं रखी हो गई हो जो सामान्य रूप से बड़ी हो। नहीं, ये इसमें वास्तु से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा, इसमें वास्तु का कोई पार्ट नहीं। बीएनएन का एक वास्तु एक पूरा सेपरेट एक इसका सब्जेक्ट है, जिसमें बीएनएन वास्तु पढ़ाई जाती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी जन्म कुंडली से संबंधित ही जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि ये कोर्स 2 से 2.5 महीने के बीच का कोर्स है, मैक्सिमम 2 महीने, 2.25 महीने, 2.5 महीने चलेगा ये कोर्स। इसमें वास्तु भी कवर नहीं किया जा सकता। बाकी कोर्सेज में इतने समय में से बेसिक्स होता है, इसमें बेसिक टू एडवांस है। और मैं इस चीज के लिए आपको एश्योर कर सकता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया, तीसरे से चौथे दिन आप कुंडलियां लेके मेरे साथ बैठिएगा, आप उस कुंडली में ग्रहों को देख के प्रिडिक्शन स्टार्ट कर देंगे। आप बता पाएंगे मुझे कि सर इस कुंडली में भी सर जो सूर्य है ना, वो 5वें भाव में बैठा है और उसका ये प्रभाव आ रहा है सर, ये रिजल्ट दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। अब ये बता पाएंगे कि सूर्य 12वें भाव में बैठ गया है, तो सर इनके फादर दानवीर हैं, अपनी जेब की आखिरी रुपया तक निकाल के लोगों को बांट देते हैं। आप ये बता पाएंगे कि जिसके सूर्य 10वें भाव में चला गया, राशि कोई भी हो, मैं राशि की कोई बात नहीं कर रहा, किसी लग्न कुंडली की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 10वें भाव में सूर्य बैठ जाएगा, ऐसा जातक दूसरों का काम भी अपने ऊपर लाद लेता है, बहुत हार्ड वर्कर हो जाता है, और बार बार ये कहता सुनाता है कि यार जितनी मैं मेहनत करता हूं उतना मुझे पैसा नहीं मिलता। मैं मेहनत तो 1 लाख रुपए ही करता हूँ, लेकिन मुझे मिलते 30,000 ही है, 40,000 ही है, वो सेटिस्फाई नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरे का किया हुआ काम कभी पसंद नहीं आता है, जब तक कि वो उस काम को खुद अपने हाथ में लेके नहीं करे। 10वें भाव में जिसका सूर्य होता है वो आदमी ऑलराउंडर हो जाता है सब काम करने में। अगर घर में उसके कोई मिस्त्री भी लगा होगा ना, तो वो भी जाके उस मिस्त्री के साथ भी हाथ बटाने की कोशिश करता है। जिनके ऐसा योग है प्लीज हैंड रेज कीजिए, कंफर्म कीजिए कि ऐसा है या नहीं है आपके साथ में।
मीनल मैम, आशा जी को कीजिएगा, एक बार म्यूट कीजिएगा। जी सर। नमस्कार सर, मेरा नमस्कार, है 10th हाउस में सन। बताइए। 100%। ऐसा होता है या नहीं होता आपके साथ में कि आपको दूसरे का किया हुआ काम कभी अच्छा नहीं लगता होगा आपको? साथ में हाथ बटाने में ही संतुष्टि मिलती है। जब तक आप अपना हाथ उसमें नहीं डालेंगे काम में, आपको सेटिस्फेक्शन आएगा ही नहीं। आप हर कोई भी काम कर रहा हो, चाहे गार्डनर हो, चाहे वो मिस्त्री हो, चाहे वो स्वीपर हो, जब तक उसके साथ में कुछ कराते नहीं, खड़े होके ना कराए, तब तक संतुष्टि नहीं नहीं, मिलती है। सूर्य राजा है, 10वां भाव शनि का है। राजा भूल जाता है कि मैं राजा हूं, वो सबके साथ मिलके काम करने लग जाता है। जी, ये 100%। बिल्कुल मिलेगा। मैं यही सब चीज सिखाऊंगा आपको बहुत आसान तरीके से। 2-2 लाइन के अंदर आपको मैं सिखा दूंगा कि प्रिडिक्शन कैसे बनती हैं। ज्योतिष की अन्य पद्धतियों में बोला गया है कि 10वें भाव में सूर्य जिसका बैठ जाता है वो बहुत बढ़िया होता है। मैं कहता हूं जिसके 10वें भाव में सूर्य बैठ जाता है वो सबसे बेकार बॉस होता है। वो अपने नीचे काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को पूरा काम करने ही नहीं देता है। वो उनके हर काम में अपना दखल रखता है। जब तक वो अपने हाथ उस काम में नहीं डालेगा, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ये काम सही हुआ है। 10वें भाव में सूर्य किसी का हो तो हैंड रेज करें। जो मैंने बताया है क्या वो सही है या नहीं है, कंफर्म करें एक बार। जिनकी कुंडली में भी सूर्य 9वें भाव में बैठा होगा उनके फादर बहुत धार्मिक होंगे, रोज मंदिर जाने वाले होंगे। बिना मंदिर जाए उनको मन नहीं लगता होगा उनका। ऐसे लोगों के पिता जो होते हैं नियमित रूप से मंदिर जाते हैं। मैम राजन जी को अनम्यूट कीजिएगा एक बार। जी जी सर, अपना कैमरा ओपन कीजिए राजन सर। राजन जी अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। राधे राधे सर, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नहीं, एक्चुअली नमस्कार। मैंने हैंड तो रेस कर दिया। एक्चुअली माय सन इज इन 11th हाउस बट इट इज 10th लॉर्ड। पर एक्चुअली क्या है, जो जो चीजें आप कह रहे हैं वो काफी सारी फिर भी हैं मेरे में। माय सन डिस्पाइट 10th लॉर्ड इन 11th। देखिए, 10वां भाव कर्म का है, 11वां भाव उस कर्म का जो प्रतिफल है उसका है ना। जो तो आपने बिकॉज 10वें में कर्म आई किया लाइक टू उसका डू लॉट 11वें ऑफ में आपको थिंग्स, रिजल्ट मिलता है। हाँ, बाय माई सेल्फ ओनली। एंड आई फील मतलब आई डू द बेस्ट, लाइक आई विल डू इट टू द बेस्ट लेवल और वट एवर। और सो आपको आपके अंदर ये जरूर हो, आपको बहुत थकान महसूस होती होगी। आपके अगर कुलीग्स भी नॉट, अगर आपके साथ काम कर रहे हैं तो आप कहते होंगे ला यार ये काम मैं करता हूँ, तू देर से नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं, वो तो मतलब थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होती है। हाँ, दो माई जुपिटर वीनस आर आल्सो इन 10th। तो विनस 10th में साथ में, जुपिटर वीनस आर इन 10th बट सन इज इन 11th। जुपिटर 10th में, सन 11 में। हाँ जी, वीनस जुपिटर वीनस 10th में। तो देखिए जुपिटर और विनस 10th हाउस में बैठे हुए हैं। एक ये आपकी कुंडली में धन योग बना हुआ है। जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा आएगा, बैठ के पैसा नहीं आएगा। हम्म, और ऐसे व्यक्ति अपने मेहनत करते हुए जीवन के एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हैं। ठीक बात। आप जीरो से स्टार्ट करके टॉप तक जाएंगे। सर वो तो मैंने करके अब छोड़ दिया। अभी तो आई वाज सीईओ फॉर अ कंपनी। अभी तो मैंने अर्ली पहुंच गए, रिटायरमेंट ले लिया। पहुंच गए ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जीरो से स्टार्ट करके हीरो तक पहुंच जाते हैं, हीरो बन जाते हैं। अब इसमें ठीक है मैंने सर। कोई आपकी कुंडली नहीं देखी है, सारे प्लैनेट्स की पोजीशन नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, सिर्फ ये। अच्छा एक चीज और है, बृहस्पति आपका 10वें भाव में है। आपको मेहनत करना पसंद नहीं, ऑर्डर देना पसंद है। आप काम करवाना पसंद है लोगों से। यस।
मतलब हाँ, लीडरशिप रोल, मतलब लीडर। वैसा थोड़ा सा, हाँ वो है। देखिए बृहस्पति पंडित जी है, पंडित जी से कहोगे ना कि कुल्हाड़ी चलाइए या फावड़ा चलाओ, तो पंडित जी फावड़ा ही चलाएंगे। वो कहेंगे यार मेरे से तो कथा बचवा लीजिए, मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ, आपको नॉलेज दे सकता हूँ, आपको काम करने का तरीका बता सकता हूँ, मेरे से होता नहीं है। मार्स भी लगन में है ना, अपने ही घर में है, स्कॉर्पियो लगन है ना, मार्स लगन में भी है। तो ये चीज वो अपन कुंडली पे आएंगे जब तब करेंगे ये चीज। हम्म, नहीं हाँ, मैं उसी पॉइंट से रिलेटेड कह रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। जी, हाँ। तो ये चीज आएगी, तो इसीलिए बहुत फास्ट प्रिडिक्शन का ये मेथड है, बहुत कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति के लग्न के अंदर शुक्र आके बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति को अपने आप को निहारते रहने का बहुत शौक होता है। वो दिन में 3-3 4-4 5-5 बार कपड़े चेंज करता है। जब भी वो नहा के आएगा ना, तो 15 से 20 मिनट उसको बाल बनाने में लग जाएंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। उसको परफेक्शन चाहिए। अपने कपड़ों को बार बार चेक करते हैं, कहीं से कोई सलवट तो नहीं आ गई, कहीं से कुछ टेढ़ा तो नहीं है। लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, सिर्फ शुक्र का लग्न में बैठ जाना आपको ये रिजल्ट देगा ही देगा। किसी भी व्यक्ति के जिसके गाल में डिंपल पड़ते होंगे, आप देखिएगा उसके लग्न के अंदर बुध जरूर होगा उसके। गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं ना, ये बुध से। किसी भी व्यक्ति की लग्न कुंडली में अगर बुध बैठा हुआ है, तो उसके गाल में गड्ढे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी लग्न का हो, कुंडली में अगर शनि और केतु एक साथ बैठे हुए हैं, उस व्यक्ति का प्रोफेशन कभी भी सेट नहीं होता है, अगर वो टेक्निकल लाइन में नहीं है तो, अगर स्किल्ड लाइन के अंदर नहीं है तो बार बार उसके प्रोफेशन में दिक्कत आती है। जब काम बनने वाला होगा तब उसका काम अटक जाएगा, खराब हो जाएगा। जी शिवम जी, अनम्यूट कीजिएगा मैम इनको। जी अनम्यूट है वो। शिवम जी अपना कैमरा ओपन कीजिए और अनम्यूट कीजिए। हेलो, राधे राधे। एक सर कैमरा ऑन कीजिए। एक्चुअली सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक मिनट। ओके, ठीक है। हाँ जी सर, मैं बोल रहा था आपने कौन सा कॉम्बिनेशन सर बताए, शनि केतु बताए? शनि और केतु का कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में है, जी सर। और अगर आप स्किल्ड लाइन के अंदर नहीं है, हम्म, तो आपका प्रोफेशन सेट होने में हमेशा दिक्कत आती है, मेरे बार थर्ड बार। हाउस। हेलो। बताइए शिवम जी। हाँ जी सर, थर्ड हाउस में है मेरे शनि केतु कॉम्बिनेशन, मीन राशि में। आपकी एज कितनी हो गई? 28 सर। क्या प्रोफेशन सेट हुआ अब तक आपका? मतलब दिक्कतें रहती है सर, इनकम लेवल पे दिक्कत रहती है, बाकी कैसा है कि थोड़ा प्रेशर वर्कलोड का और वो सब का रहता है सर वैसा। और जॉब आसानी से मिल गई थी आपको? थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था सेट होने में, इन द सेंस कैसा था कि मेरा सर कैसा है, टीचिंग का लेवल है, तो अलग अलग कोचिंग क्लासेस में टीचिंग करना होता है, तो उसमें टीचिंग में आप दिक्कत। क्या सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं आप? इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ सर। इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं खाली? जी। मकर लग्न है। नहीं, वो नई चीज नहीं चाहिए। यस। आपका कैरियर सेट आपके 30 साल की उम्र के बाद ही स्टार्ट हो। ओके। उससे ओके। पहले आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, रिजल्ट आपको पूरे पूरे नहीं मिलेंगे। ओके। जी सर। ये ये बेसिक सी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं,
लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि मेरी कैरियर में दिक्कत क्यों आ रही है, बार बार रुकावट क्यों आ रही है, कहाँ भटकाव आ रहा है। ओके और बीएनएन के अंदर यही सिखाया जाता है कि दो प्लेनेट अगर एक जैसे बैठे हुए हैं तो क्या रुकावट है और क्या किया जाए कि वो रुकावट हट जाए आपकी। ओके इसमें एक थ्योरी होती है यूटिलाइजेशन ऑफ प्लैनेट। किसी भी इस प्लैनेट को जो आपके लिए रुकावट दे रहा है उसको यूटिलाइज करना सीख जाइए आप। ओके उसको आपने यूटिलाइज किया, वो अपना रास्ता आपके लिए छोड़ देगा। ओके इसमें इसी ये इटसेल्फ अपने आप में एक रेमेडी बन जाता है। लोग कहते हैं रेमेडी चाहिए, यही रेमेडी है। अगर आपका केतु है, शनि के साथ में केतु है, केतु रुकावट का कारक है, बार बार रुकावट देगा। केतु को यूटिलाइज कर लीजिए, केतु का उपाय कर लीजिए, केतु का रास्ता मोड़ दीजिए, वो अपना आपके लिए रास्ते खोल देगा आगे के। मैम भूमिक जी को एक बार कीजिएगा। भूमिक जी मालिक जी है ना सर? हाँ जी मालिक जी बोलिए। हाँ मौलिक जी, सॉरी मौलिक जी। Yes. मौलिक जी बोलिए। हेलो। राधे राधे। राधे राधे मौलिक जी। हाँ, मेरा शनि केतु चलित में साथ में है, चलित कुंडली में। ललित कुंडली नहीं देखते हम इसके अंदर। ओके। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ D1 लग्न फोर्थ चार्ट। फोर्थ हाउस में शनि है और केतु फिफ्थ हाउस में। उसमें अलग चलित अलग होती है, भावचलित अलग होती है, लग्न कुंडली अलग होती है ना। इसमें सिर्फ लग्न कुंडली के अंदर बैठे हुए प्लैनेट को ही कंसीडर करेंगे हम। ओके इसमें एक ही कुंडली चाहिए, ठीक आपकी है। लग्न कुंडली बस। ठीक है। उसी पे ही हम सब कुछ प्रिडिक्शंस करेंगे। हमें अनम्यूट कीजिएगा मौलिक जी को, जी कुछ सर। कह रहे हैं हम। जी सर। सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को सर। मौलिक जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, आवाज आ रही? जी जी जी। जी। हाँ, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे आप वापस से म्यूट हो गए हैं आप। हेलो। हाँ जी, आप बताइए। हाँ, मुझे चीजों का नॉलेज बहुत होता है पर उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। जैसे कि मुझे शेयर मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज है पर उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए दूसरों को थोड़ा बहुत आता है फिर भी मिल जाता है, पर मुझे इतना अच्छा है तो भी मैं उसमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है जितना सक्सेस नॉलेज होने के बाद भी। देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंदर कुछ योग होते हैं और अगर वो योग आपकी कुंडली में नहीं है तो आप शेयर मार्केट में कितना ही हाथ पैर मार लीजिए, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, हम्म, है ना। तो इसीलिए इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, वही सब चीजें इस कोर्स में पढ़ाई जाएंगी कि कौन व्यक्ति शेयर मार्केट से कमा सकता है, कौन नहीं कमा सकता, कि किस किस व्यक्ति को कौन कौन सा कार्य करना चाहिए, किसके लिए कौन सा प्रोफेशन सही काम करेगा। हम्म, हम कई बार तो जीवन में हम बहुत लंबा समय तक गलत कार्य करते थे, कई कई कार्य करते थे। अगर आपको पहले ही मालूम चल जाए कि मेरे लिए ये चीज परफेक्ट है तो आप कितना समय अपना बचा लेंगे जीवन का। सही बात। तो ये सब चीजें इसमें कवर की जाएंगी कि वो कौन से प्लैनेट के कॉम्बिनेशन है जिससे शेयर मार्केट में इनकम दिखाई देगी, वो कौन से कॉम्बिनेशन है जिसमें आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा लिया, लगाते ही शेयर या तो ऊपर या फिर नीचे, आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे वो। नॉलेज अच्छी है पर उसमें यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। यूटिलाइजेशन नहीं है, वो प्लैनेटरी पोजीशन से डिपेंड करेगा। तो उसको क्या हम अगर प्लेनेट को ट्रिक करें तो उसमें सक्सेस मिल सकती है? वो उसका उसका उपाय बिल्कुल बताया जाएगा उसका। तो पहली चीज तो है कि जो चीज आपकी किस्मत में नहीं है वो नहीं है।
उसको हासिल करने की कोशिश की जाएगी तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन किया जा सकता है। थैंक यू सर। राधे 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 जी। मैम ज्ञान सर को एक बार अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। ज्ञान सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सब कुछ ट्राई करने की नमस्कार सर। सर राधे राधे। नमस्कार। राधे राधे जी। मेरा सूर्य और शनि 10वें घर में है और मेरा बिजनेस का सत्यानाश हुआ पड़ा है। सर आप सर देखिए क्या है, 10वां भाव है शनि का। शनि कहता है, अच्छा, और देखिए आपको बिजनेस के 10वें लिए भाव में सबसे मेरी वो है 5वां, है भी 5। आपका बुध कहाँ बैठा हुआ है सर? बुध 11वें में केतु के साथ। बुध केतु के साथ बैठा हुआ है। और व्यापार काय का है मंगल अपना? मंगल 12वें में है, व्यापार काय का है? कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट। का। देखो सर, मैं एक आपको, आपने एक सवाल किया है, मैं बता देता हूँ कि शनि के आगे अगर केतु और मंगल आ जाते हैं तो कोई भी मंगल काम के आगे करने आगे जाओ तो रुकावटें आपके लिए 1000 आ जाएंगी सामने। 1000 क्या 10 लाख। बहुत दिक्कत अच्छा, होगी। 12वें घर में मंगल है, तीसरी दृष्टि शनि की। अगर आपने शनि के साथ सूर्य बैठा हुआ है, सरकार से जुड़ के कोई काम कर लिया होता, सरकार के काम किया है जी, सरकार की ठेकेदारी सरकारी है, लेकिन तब भी नहीं चली। आगे केतु शनि या बुध में कोई वक्री है आपके? मेरे ख्याल शनि अस्त अस्त नहीं, अस्त नहीं। अस्त नहीं, शनि या बुध में से कोई ना कोई वक्री ग्रह है क्या आपके? नहीं सर, रेट्रो। ये जुपिटर है पक्की। जुपिटर रेट्रो है। जुपिटर का एक अलग इम्पैक्ट है सर उसका। ठीक। बुध का और शनि का बुध देखिए। नहीं, बुध नहीं है, बुध नहीं है। और शनि, शनि अस्त है, सूर्य के साथ। शनि शनि अस्त है, सूर्य का, वो तो उसके देखिए पावर। सूर्य और शनि जब भी मिल जाते हैं, तो दुश्मन है। ये आपके लिए समस्या के लिए बहुत बहुत समस्या क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। बहुत समस्या क्रिएट करते हैं। मेरा काम चलता है, समझ लो बड़ी स्पीड से 80% खत्म हो गया, एकदम ब्रेक लग जाएगी, बिल्कुल ब्रेक 2-4 महीने 6 महीने, उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर धीरे धीरे फिर खुलेगा। कंप्लीट होता फिर है, धीरे फिर धीरे कंप्लीट खुलेगा। होता है। कुछ रेमेडी रेमेडी आएगी कोर्स में, रेमेडी भी आएगी। सब बहुत बुरा सिखाएंगे। है, सब जिंदगी सिखाएंगे। देखिए खराब हो चुकी है। रेमेडी सर, रेमेडी तब निकलती है जब अपन पूरी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। अब एक ही सर अगर आप सोचिए, कोर्स नहीं सीखना चाहते तो आप सर से पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए सर, जी। 1985 में, कितने साल पुराना है, मेरे को 20 लाख का घाटा हुआ था, वो उसके बाद रिकवर नहीं हुआ कभी। वो 20 वो लाख कुंडली देखिए, देखिए 20 पूरी। लाख 85 में 85 कितनी वैल्यू थी, बहुत पुराना कितनी समय है। वैल्यू थी उसकी? बहुत पुराना समय था। जी। अब 24 आ गया, 40 साल करीबन हो गए, उसके बाद मेरे कवर नहीं हुआ बिल्कुल। वो ये जब आप इसमें इस विधा को सीखेंगे ना, अच्छा तब जी। आपको समझ में आएगा कि 85 में आपने क्या गलती करी थी जिसकी वजह से पैसा डूब गया आपका। गलती क्या, कैलकुलेशन गलती होगी थी और क्या। एक बिल्डिंग का ठेका लिया लमसम, मैंने सोचा 20 लाख में वो जाके थी, हुआ 40 लाख में कंप्लीट, और काम कंप्लीट करना पड़ता है। हम्म। उन्होंने एक एक्चुअल किया है, पहले कुछ और बोला था, एक अमेंडमेंट कर दी, इसमें ये काम भी करना है, उसी कीमत में आ गया, वो उसके लिए गड़बड़ होगी। यही सिखाएंगे सर, यही सिखाएंगे सब चीज इसमें। यही तो सिखाया जाएगा कि आप कब पकड़ सकते हैं कि कब गलती होने वाली है। अब वैसे उम्र भी काफी होगी मेरी, कोई नहीं सर, ज्ञान की कोई कीमत 70 उम्र नहीं है। ज्ञान तो मेरी कभी भी उम्र लिया जा सकता है। अब 72 ईयर्स है मेरी एज। ज्ञान लीजिए सर, हो सकता है कि अपने अपन वापस उन सब चीजों को वापस कवर कर सके। सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा कोई दिक्कत नहीं है सर, भगवान ने चाहा सब अच्छा होगा। आप तो आ जाइए बस क्लास में, सीखिए, और कौन कौन सी गलतियां की हैं, किस किस सुधार सकते हैं, वो सब मालूम चल जाएगा आपको। है। ठीक है, धन्यवाद। जी। और सर अगर आप क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते हैं या आप नहीं करना चाहते हैं
तो आप सर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आप मुझे फ़ोन कीजिएगा 9111911707 जी। तो देखिए, आज मैं का आपको सेशन आगे करें कि एंड करें, बताओ आप, जैसे आप बोलो। थोड़ा सा लेते हैं, थोड़ा सा जी अभी। ले लो सर। जैसे मैं आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति का व्यापार करेगा या नौकरी करेगा, ये अक्सर ही सवाल आता है। कई व्यक्ति होते हैं जो कि नौकरी कर रहे होते हैं, उनको व्यापार करने की इच्छा होती है। एक छोटा सा सूत्र दे के जाऊंगा, आया हूं आपके साथ में, समक्ष सबके उपस्थित हुआ हूं मैं, बिल्कुल बताऊंगा। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर शनि या बुध रेट्रो हैं, वक्री हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी भी व्यवसाय नहीं करना चाहिए। वो नौकरी करे, सेवा करे, खुश रहेगा। अक्सर मेरे पास में बहुत से बच्चे आते हैं कि सर मुझे व्यापार ही करना है, और उनकी कुंडली में प्लैनेट जो है वो पोजीशन सही नहीं बैठी है। उनको गाइड भी करता हूँ, मैं कहता भी हूँ, लेकिन जिद करते हैं। तो उनके पेरेंट्स को मैं बोलता हूँ कि सर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, छोटे से इन्वेस्टमेंट करके दिखा दो, बच्चा समझ में आ जाएगा, जब पैसा डूब जाएगा खुद ही रास्ते पे आ जाएगा। ग्रहों को पढ़ना सीख जाएंगे तो आप बड़े नुकसान की जगह छोटे से नुकसान से निकल जाएंगे। ये आपको सिखाता है कि कहाँ बच के निकलना है, कहाँ गलती होने वाली है, कहाँ क्या होने वाला है। अक्सर मैंने देखा है कि आप लोगों को भी बोला होगा पंडित जी ने कि सर आपके तो एक्सीडेंट का योग बना हुआ है, दुर्घटना होगी। हम उसको दुर्घटना को बहुत छोटे रूप में टाल देते हैं। इवेंट होगा, उस इवेंट को टालना कैसे, बड़ी दुर्घटना को छोटी दुर्घटना में या बिल्कुल खरोंच में कैसे निकाल देना है, वो सब इस कोर्स में आएगा। ऐसा क्या उपाय करें आप कि जिससे दुर्घटना में होने वाला नुकसान आपका बिल्कुल कम हो जाए। ऐसा क्या करें कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा पढ़ने लग जाए। पिछले दिनों मेरे पास एक कुंडली आई बैंगलोर से। उनकी मदर की ये थी कि मेरी बिटिया जो है 10th क्लास में आ गई, 9th तक तो सब बहुत अच्छी थी, लेकिन 10th में आने के बाद ये पढ़ाई में बिल्कुल वीक होती जा रही है। जब उसकी कुंडली देखी तो मैंने कहा कि इस बिटिया को या तो किसी हॉस्टल में डाल दीजिए या किसी दूसरे शहर में भेज दीजिए। अब वो कहती है सर बेटी को हॉस्टल में डालना या दूसरे शहर में भेजना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां मुझे रुकावट दिख रही थी और बच्ची की पढ़ाई करनी जरूरी है, पूरी एजुकेशन। तब मैंने उनको एक उपाय बताया। मैं आप कहाँ रहते हैं? कहते सर हम बिल्डिंग में रहते हैं, हमारी एक जो है बिल्डिंग है, 20 मंजिल की बिल्डिंग है, उसमें हमारा एक फ्लोर है। तब मैंने उनको कहा कि इसी बिल्डिंग में आप एक रूम और किराए पे ले लीजिए, छोटा सा फ्लैट किराए पे ले लीजिए, और अपनी बच्ची को कहिए पढ़ने के लिए उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाए। रहेगी आपकी नज़र में, लेकिन बच्ची अलग हो जाएगी। मैंने उस प्लेनेट का यूटिलाइजेशन करवाया। उस बच्ची ने 10th में और 11th में बहुत अच्छी हायर उसने परसेंटेज लेके पास हुई वो, जबकि उसका आधा साल निकल चुका था 10th का, जब 6 महीने निकल चुके थे, जब वो बिल्कुल पढ़ नहीं पा रही थी, उसकी पढ़ाई छूटती चली जा रही थी। यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेनेट। हमने छोटे से उपाय से उसको अपने घर से दूर किया, उसी बिल्डिंग में। वहां से उस ग्रह को हमने, उसके ग्रह की शांति करा दी और वो बच्ची पढ़ गई आगे। इस तरह की छोटी 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 सी चीजें, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं, बहुत ज्यादा चीजें नहीं, बहुत ज्यादा रत्नों पे नहीं जाएंगे हम, बहुत महंगे उपाय नहीं बताएंगे हम। अपने जीवन में छोटा सा बदलाव करके आप अपने जीवन में आने वाली रुकावटों को कैसे दूर कर सकते हैं।
इन सब चीजों को ही समाधान इन क्लास में कोर्स में आपको दिया जाए। आप समझ पाएंगे कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा सा अगर परिवर्तन कर लेते हैं तो किस तरीके से आप आने वाली बड़ी बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे। उसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान कराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ी पूजा कराने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन में ही थोड़ा सा परिवर्तन लाइए, ग्रह खुश, कार्य हो जाएगा। तो ये बहुत यूनिक कोर्स है, बहुत कम उसके अंदर चार्जेस के अंदर हम ले रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वो विधा है जिसको हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। अगर आप किसी और का जीवन नहीं तो कम से कम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें, आप ये जान सके कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, किस तरीके से आप उसमें आगे बढ़ें। इन सब चीजों को जब देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में हम क्या कर रहे थे और हमें क्या करना था। समाज तभी सुधार सकते हैं जब आप अपना जीवन सुधारेंगे पहले। तो आप आए, ज्वाइन करें इस कोर्स को। सबसे पहले अपने जीवन की चीजों को आप परिवर्तित करें, फिर आपको समझ में आएगा कि फिर आप अपने आपके जीवन को देख के, क्योंकि देखिए जब आप किसी का रोल मॉडल बनेंगे ना तो आपको देख के लोग जीवन अपना परिवर्तित करेंगे। अभी स्थिति हमारी ये है कि हम दूसरों को देख के अपने जीवन को परिवर्तित करने में लगे हुए हैं, हम दूसरों को फॉलो करते हैं। आप ऐसा बनिए कि लोग आपको देख के अपना जीवन परिवर्तित करें। मुझे कई बार क्लास में बहुत बुरा लगता है जब सभी अपने कैमरे ऑफ कर लेते हैं। इस वक्त पूरी क्लास के अंदर सिर्फ 3 कैमरे ऑन हैं। अब आप बताइए कि मैं दीवार से बात कर रहा हूं? आपके पास इतना भी समय नहीं है कि क्या मुझे आप आधा घंटा या 1 घंटा दे सके अपना? कभी आप कोशिश कीजिएगा, देखिए कभी आप बैठिएगा किसी कमरे में दीवार की तरफ मुंह करके और बोलना प्रारंभ कीजिएगा, आप 5 मिनट भी नहीं बोल पाएंगे कुछ। यही महसूस मुझे भी होता है कि मैं एक दीवार के सामने बैठ गया हूँ, वहां कोई नहीं दिख रहा मुझे और मैं बोलता आ रहा हूँ, लगातार बोलता आ रहा हूँ। शायद मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ पूरी। आप सब बहुत प्यारे हैं, सही बता रहा हूँ, आपको छुपने की आवश्यकता नहीं है, सब बहुत खूबसूरत है। आप ऊपर वाले की बहुत खूबसूरत प्रति हैं आप। उसने आपको बहुत कुछ दे के भेजा है। आप इंडिविजुअल हैं। आप देखिए, आप जैसा दूसरा व्यक्ति नहीं होगा कोई आसपास आपके। क्यों छुपते हैं? सब में एक बहुत खूबसूरती वाली चीज होगी आपके अंदर। अरे दिखाइए अपने आप को। जब तक आप छुपेंगे आप दुनिया में कुछ भी नहीं पा पाएंगे। जो सामने आता है वही सब पाता है। जी एक बार श्रीश जी को आपको कीजिएगा, अनम्यूट जी कीजिए एक बार। जी सर। श्रीश जी बोलिए, आप अनम्यूट हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सर। आप अभी ये कह रहे थे कि मतलब जितने भी ग्रह हैं उनको, तो उसमें क्या मतलब उनको रिप्लेस करेंगे कि क्या करेंगे, मतलब उनके साथ कैसे क्या होगा? वो रिप्लेस थ्योरी उसकी लाल किताब की है। हाँ? हमारे यहाँ पे कहते हैं इसको यूटिलाइजेशन ऑफ प्लैनेट। जैसे ओके। आपकी कुंडली में शनि आपको खराब रिजल्ट दे रहा है, मे बी माना, पता नहीं। एज्यूम कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल लिया है मैंने अच्छा कि अच्छा। आपकी कुंडली में शनि खराब रिजल्ट दे रहा है। हाँ। अब ऐसे क्या कर्म किए जाएं
कि शनि हमसे प्रसन्न हो जाए। तो शनि से संबंधित कार्य कीजिए। शनि हमारे समाज में कौन है वो देखिए। शनि हमारे घर में क्या है वो देखिए। शनि हमारे घर में अगर हम देखें तो जूते चप्पलों जो होते हैं वो शनि से देखते हैं हम अपने, हाँ ठीक है, सही। है ना। घर में जो सामान अपन रखते हैं, कपड़े जो रखते हैं, जमा के कपड़े रखना, बिखेर के कोई चीज बिखरी हुई मैसी नहीं हो, ये सब शनि से आती है। सर एक बात बताओ, जिसके जी। पास बहुत सारे जूते होते हैं, ठीक है, और वो पहनता एक ही है, ठीक है, वो नेगेटिव एनर्जी गेन कर रहा है बहुत सारी, अच्छा, क्योंकि वो उन सबको एक जगह उसने इकट्ठा करके रख दिया है। हम्म अगर वो उनको समय समय पे बदलता रहे, पहनता रहे, तब तो हम्म ठीक है। हम्म अगर उन्होंने उसको रख दिया और खाली सिर्फ शोकेस में लगा दिया तो वो वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जीज चालू हुए थे इकट्ठा होना। और पड़े पड़े अगर जूते खराब हो जाते हो तो बिल्कुल उनको निकाल देना चाहिए। आप अपना शनि खराब कर रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ लाइफ क्या होगा सर इस पे? कर्म खराब हो जाएंगे आपके। डे टू डे लाइफ में आपको बहुत दिक्कत आएगी, आपके वर्क प्लेस पे आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। जिनका अगर भी आप ऐसा है। अगर आप फैक्ट्री ओनर हैं तो आपकी लेबर आपके लिए बहुत तकलीफ बनने वाली है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके नीचे काम करने वाले व्यक्ति आपसे कभी कंट्रोल नहीं होंगे। सर मैंने एक चीज और भी देखी है जी। कि कुछ लोग ऐसा होता है कि जैसे उसने नया जूता खरीदा या चप्पल जो भी, उसके बाद उसको लगातार पहनते रहते हैं जब तक वो फटता नहीं है, और वो दूसरा होता ही नहीं है उनके पास, ओनली वन होता है। तो ऐसा क्या नेचर करता है ये चीज? अगर कोई व्यक्ति एक ही चीज को लगातार पहन रहा है, घसीट रहा है, नहीं कर रहा है, वीनस बहुत कमजोर है उस व्यक्ति का। अच्छा। शुक्र शुक्र देखिए, शुक्र लग्जरी है, वैभव है। आप उन सब चीजों को छोड़ के एक ही की तरफ भाग रहे हैं, इसका मतलब आपने सिर्फ शनि को अट्रैक्ट कर लिया, वीनस को छोड़ दिया। बहुत सारे जूते खरीदो और रोज चेंज करके पहनो। बदल बदल के नहीं, पहनो। 7 खरीदने, 7। कितने खरीदने ही बदल के बताओ, पहनो। 7 डेज के 7 ले लो सर, है ना। अब यही सही रहेगा। कराओ 10-12 हजार रुपए का खर्चा। तो ये है कि शनि को सही करना है। घर में शनि जो आपको बताया कैसे सही कर सकते हैं। बाहर शनि कौन है, जितनी भी लेबर होती है, जितने भी मजदूर होते हैं, सब शनि से आते हैं। अच्छा, मैं कुछ अपने बारे में बता दूं आपको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अपनी बताइए। कुंडली के बारे में। मतलब हम्म। मेरी तुला लग्न की कुंडली है, और पंचम में चंद्र और केतु की युति है, और 11वें में राहु और शनि है। जबरदस्त। मन आपका मन आपका हमेशा कहीं एक जगह भटका हुआ रहता है, अटके रहते हैं आप चीज को लेके। नहीं, लेकिन एक अच्छाई है इसमें। इसमें एक अच्छाई ये है कि चंद्रमा जो है वर्गोत्तम है। नहीं, इसमें पीरन में वर्गोत्तम लेते नहीं है हम। हाँ हाँ देखिए, चंद्रमा मन का कारक है, और हाँ केतु किसी भी चीज को काटने का कारक, अलग करने का कारक है। आपका मन किसी एक जगह पे रुकता नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी आपके मन में विचार बदलते हैं, और बहुत जल्दी थॉट प्रोसेस आपका बहुत फास्ट रहता है, और जल्दी, और किसी भी चीज से बहुत जल्दी कट के अलग हो जाते हो आप। हाँ। और शनि राहु है तो स्कीमें बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं आप। Correct. ये, और जिस दिन आप स्कीम बनाना छोड़ देंगे ना, आप बहुत बढ़िया कर जाएंगे। पता नहीं क्या करने वाला हूँ। वैसे मतलब किसी जो गुरु कहानी है से। वो दसम भाव में है, तो जी। गुरु जो है वो दसम भाव में है, और मेहनत बुध करना के साथ। पसंद नहीं है। क्या? मेहनत करना पसंद नहीं है। बिल्कुल लोगों नहीं। अपने आप लोगों के काम डाल के निकल जाते हो बच के वहां से आप। हाँ। ऐसे ही करता हूँ। तो सर आपको आइए क्लास में आना कंपलसरी है, ठीक है। बिल्कुल आप आइए, आपको हाँ, मालूम सही है, चलेगा कि सही है। आपके जीवन में क्या क्या है। मैम एक बार कांति सर को अनम्यूट कीजिएगा, एक बार उनका हैंड रेज है। एक सेकंड। कांति सर। कांति कां... मनोज जी हैं जी। कांति लाल जी मनोज। जी सर। जी सर, बताइए सर। सर
आई एम 83। अच्छा, मुझे ये पूछना था सर, मैंने किसी को पैसा दिया हुआ है सर, 4-5 साल हो गए, ह्यूज अमाउंट है, सर क्या पर्सनल मिल नहीं रही कंसल्टेशन, मिल नहीं वो रही सर। कोर्स है, वो कोर्स हाँ, पर्सनल मकर लगना है पर्सनल मेरा, आपके गांव की स्थिति के हिसाब से मकर लगना है मेरा। सर पर्सनल कंसल्टेशन कांति सर, फोन हाँ, करो 911911 दिया नंबर लेके 70557 रखा है पे। मैंने लेके रखा है ये अपने पर्सनल पास। कंसल्टेशन का देखो सवाल है आप सर, आइए, ये इट्स मैं देख के अबाउट बताता मनी एंड ह्यूज अमाउंट आप बोल रहे हो, तो यहाँ पे बात करना भी सही नहीं है इस बारे में। अच्छा अच्छा, हूँ, बिल्कुल मदद करूंगा साहब। जी सर। सर आज की सभा समाप्त करें। बिल्कुल मैम, देखो आज की सभा को समाप्ति करते हैं आज। होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इट्स वेरी इसमें गुड कुछ सर। नई चीजें आपको मालूम चली होंगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारे दुबई से सर है जो हमारी बहुत एआर सारी सर, क्लासें करते ओके, हैं। जी 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 जी। ठीक है सर, अनम्यूट करो, मैंने इनको दो। AR सर अनम्यूट प्लीज। बहुत देर कर दिया आपने, हम सर थक आपने गया। हैंड रेज ही नहीं करा, हमको मालूम नहीं हैंड राइज कैसे आता है बाबा, हमको मालूम नहीं है। तो आप वीडियो भी ऑन नहीं करे थे तो ना। वीडियो ऑन कर नहीं लीजिए बेटी, प्लीज। हम थोड़ा बिजी, हम इधर कुकिंग में है, आई एम सो सॉरी। कोई घर इशू का नहीं है बात, सर, बोलिए। हम ये चैनल में हम क्या ना हमारा नित्य मैम का साथ मेरा रिले, उनका साथ मैं इस चैनल में आ गया। तो जी जी अभी जी। अभी हम सर जी आपने जो बोला बिगुनंदन आड़ी में, हमको थोड़ा यकीन है, इसलिए हमको डीएबी पहला मालूम नहीं था। तो हम्म एक आदमी राजस्थान का एक आदमी के साथ हम बात किया, उन्होंने हम्म, हमारा लाइव इवेंट का साथ हमारा डीओबी फाइंड आउट कर दिया। जी तो हमको बहुत यकीन आ गया उनका बात में, उन्होंने जो डीओबी हमको दिया, उन्होंने बोला यही है सो ये। हम उनको 3 दिया, 3 डीओबी हम्म दिया हमारा। 1 साल का अंदर 3 दिया, थोड़ा गड़बड़ था उधर, उन्होंने वो फाइंड आउट कर दिया हमको, हम उनका यकीन हो गया। दूसरा दूसरा बात भी हमें उधर नहीं जाएगा। तो इस हम आपको पूछेगा, अगर 12th हाउस में मेरा सन है, मेरा लग्नेश भी, यानी मेरा क्या ना भार्गो, भार्गो लग्न है, मेरा बुध है, मरकरी जो है वो भी 12th हाउस में, मेरा जुपिटर भी 12th हाउस में, मेरा सन भी 12th हाउस में। तो आप इस बारे में थोड़ा कुछ बोलो, यानी हमारा जो पहला वाला बिगुनंदी सार जो दिया हमको, ये सही है झूठ है? सर इसका जवाब यार ये सर, है कि एक काम आपको भी कीजिएगा, आधा घंटा सर को देना पड़ेगा। एक काम आधा कीजिएगा, घंटा नहीं, हम सर के शीट, क्लास में, हम सर के क्लास में आ जाएगा, डोंट वरी। आप जी 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 शायद नहीं, इट्स नॉट अबाउट वो। इसके लिए सर देखो क्या है कि जिन्होंने भी कुंडली आपके लाइव इवेंट से बनाई है ना, पहले तो नहीं वो नहीं चेक नहीं करना नहीं चाहिए नहीं कि नहीं नहीं, हम उधर नहीं जाएगा सर। प्राइमरीली जो सर ने जो यानी हमारे बारे में कमेंट्स करेगा, अभी तक जो बात उन्होंने किया हम पूरा सुन लिया, लेकिन हम थोड़ा बिजी है। पूरा सुन लिया, हमको मजा मिल गया, उन्होंने सही ने बोला हमको, यानी वैदिक भी थोड़ा थोड़ा मालूम है, यानी क्या ना कैफी एस्ट्रोलॉजी भी, नक्षत्र जो लोग करते हैं वो भी थोड़ा मालूम है। न्यूमरोलॉजी में बहुत कर लिया, नहीं तो मैम का बाद में दूसरा 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 बहुत कर लिया मैं न्यूमरोलॉजी। जी लुसुगिट भी मैं किया, प्लाबिस भी मैं किया। अभी बाकी रह गया मेरा एस्ट्रोलॉजी, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा मालूम है, दूसरा दूसरा साइड से ले लिया। अभी शायद आज आपने जो बात किया सर, हमको बहुत मजा मिला। आई विल ट्राई टू ज्वाइन दिस कोर्स। तो बिल्कुल सर, आपका स्वागत है इसमें, बिल्कुल स्वागत है नहीं, आपका। अभी अभी आप थोड़ा प्राइमरीली हमको एक बात बताओ, हमारा लग्नेश, जुपिटर, क्या नाम, सन 12th हाउस में। आपका आपका लग्नेश जुपिटर है जो 12th हाउस में है। नहीं नहीं, लग्नेश हमारा बुध है, मरकरी। मरकरी जो है वो भी 12वें भाव में बैठा हुआ है आपका, हाँ हाँ और जुपिटर के साथ और सन के साथ बैठा हुआ है। हाँ, जुपिटर हमारा 4th एंड 7th लॉर्ड है। सर आपका पूरा जीवन दूसरों की सेवा करने में निकल जाएगा। ऐसा है क्या सर? ऐसा तो होता है ना। पूरा जीवन आपका दूसरों की सेवा में, और अपने बर्थ प्लेस से आप मोस्ट ऑफ द टाइम दूर ही रहेंगे सर, आप जहाँ आपका अभी अभी जन्म, मेरा मेरा इधर सर, मेरा 24 ईयर हो गया इधर दुबई में। आप दूर ही रहेंगे, बर्थ प्लेस से दूर रहेंगे। और मेरे आप, बाबा का बारे में, मेरा बाबा का बारे में आपका क्या ख्याल है इसमें? आपके फादर के बारे में, हम्म, सर आपके फादर जो थे वो या तो अकाउंट्स में या फिर किसी व्यापार से जुड़े हुए थे। व्यापार में था। जी, व्यापार व्यापार में व्यापार था, व्यापार में थे सर, व्यापार में। व्यापार में थे, है ना, बिजनेस में। व्यापार हाँ, से जुड़े हुए रहे। फादर को भी अपने घर का सुख पूरा नहीं मिला उनको,
शायद मैं भी सर। है ना, वो भी बाहर भटकते रहे, काफी घूमे वो, लेकिन उनका नाम अच्छा रहा होगा, हाँ, सो बात सही है। उनकी ख्याति अच्छी रही होगी, अच्छे वो ज्ञानी थे, नॉलेजेबल पर्सन थे, और आपके फादर के पास में बोलने की लेकिन सर कमांड सर बहुत सर अच्छी थी। सर एक बात भूल गया मैं, मेरा जो 12th हाउस है ना, वो सान का हाउस है, यानी सिंह का हाउस है, इसके ना सिंह राशि का हाउस है, उधर भी उससे सान कोई भी फर्क है। नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, आपके फादर का जो था नॉलेज बहुत अच्छी थी उनको, और बोलने में बहुत एक्सपर्ट रहे होंगे आपके फादर। वो बात सही था। और दूसरा बात, हमारा लग्नेश यानी हमारा लग्न में शनि है, शनि यानी हमारा 5th and 6th लॉर्ड है। आपकी आंखें अंदर धसी हुई हैं क्या सर? जी सर। आपकी आंखें अंदर धसी हुई हैं क्या? हम समझ नहीं गया। आपकी आईज जो हैं, जैसे लोगों की हाँ, आंखें थोड़ी उभरी हुई होती हैं, आपकी आईज थोड़ी अंदर दबी हुई हैं क्या? नहीं नहीं, हम नहीं सर, मेरा आई ओके, दबा हुआ नहीं है। तो आप देखिए, आपकी आईज अंदर की तरफ ब्लैकिश दिखती है, बाहर की तरफ से देखिए, आपके चेहरे के अकॉर्डिंग देखें तो आपकी आईज थोड़ी अंदर दबी हुई हैं, देखिए, आपको देखिए आप, और कंफर्म कीजिएगा सभी, ऐसा है या नहीं है। मेरे को मालूम नहीं है सर। है ना सर? हमारा 5th हाउस में हमारा एक केतु है। सर बाकी सब क्लास में करेंगे यार सर। हाँ, वो आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल। सर। सर आ हम जाना, अगर बस अगर अब आज wait, का। हम 2 महीना का क्लास है ना, हाँ जी, जी, तो हम शायद 10-15 दिन बाद में ज्वाइन करेगा, पूरा वीडियो मिल जाएगा ना हमको। हाँ पूरा जी, हाँ जी, मिलेगा, मिल पूरा जाएगा कोर्स सर। मिलेगा जी आपको। सर, सर हम आ जाएगा इंशाल्लाह सर। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, वेलकम। जी सर। तो इसी के साथ आज की ये क्लास यही हम एंड करते हैं, और सबको सबको मैं सबसे यही मैं आशा करता हूँ कि इस कोर्स को ज्वाइन करके आप अपने जीवन में कुछ नया, कुछ परिवर्तन लाएंगे। देखिए, उम्र मैटर नहीं करती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब 70 साल 80 साल की उम्र में भी इतने अवेयरनेस है उनके अंदर सब्जेक्ट को लेके, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं है, कहीं से भी कभी भी सीखा जाए, सीखना चाहिए, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला है आज के समय में। ऑनलाइन जो 2020 से जो स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हुआ है, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अब कहीं भी हैं, आप इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जब हमने इसको प्रारंभ किया था, तो हम एक एक गुरुओं के पास जाया करते थे। मैं कई महीने लखनऊ रहा, मैं कई वर्ष बांदा रहा, कई बार इलाहाबाद रहा, क्योंकि सीखना था, जाना था, जगह जगह गया मैं। लेकिन आज के समय में आप कहीं भी हैं, अपने घर में बैठ के इसको सीख सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी को आपको हमेशा अवेल करना चाहिए। ये एक देव विद्या है, इसे आप अगर सीखते हैं, जानते हैं, तो अपने जीवन के साथ में किसी और के जीवन का भी भला करेंगे। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है, किसी के जीवन को बदल देना ऊपर वाले का आपको आशीर्वाद होता है। तो इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री काल भैरव। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे।